हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तासु एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में शुरू करते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसका पार्ट 6 है। ऑलरेडी 5 पार्ट अपलोड किए चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फाइनेंशियल अवेयरनेस के प्लेलिस्ट में भी जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। जो स्टूडेंट आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे उन्हें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उससे जुड़ जाएं आप लोगों, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वीडियो अपलोड की या क्लास की, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो तासु एकेडमी का फेसबुक पेज है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो भी क्लिक कर लें, जिससे आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, अपने विचार, अपने व्यू, तो वो भी आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फाइनेंशियल अवेयरनेस। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपके स्टूडेंट हो या फ्रेंड हो, जो भी आपके संपर्क में हो, जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्केल 1 हो, स्केल 2 हो, स्केल 3 हो, या ऑफिस असिस्टेंट हो, ठीक है, इन चीज़ों में से किसी की अगर प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो और बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, ये दोनों इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन है एनपीए पे बेस्ड, जिसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? एक बुक है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बेस्ड ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी एक पुस्तक है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ठीक है। ये पुस्तक एनपीए पे लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसने लिखा ये पुस्तक, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसको लिखा है उर्जित पटेल ने, ठीक है, जो पूर्व आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं। उर्जित पटेल की ये पुस्तक है, जिन्होंने एनपीए पे ये बुक लिखा है कि एनपीए का एक्चुअली रीज़न क्या है, ठीक है, कैसे एनपीए आजकल बहुत ज़्यादा, चाहे वो बैंक की प्रॉब्लम हो या गवर्नमेंट की प्रॉब्लम हो, काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, काफ़ी बिग इशू है ये एनपीए। तो यहाँ पे आपको ये बताना है, क्योंकि मैं एनपीए के बारे में आपको बता चुका हूँ कि एनपीए क्या होता है, और कितने दिनों में अगर कोई इंस्टॉलमेंट आप फेल्योर करते हो, यानी पे नहीं करते हो ना अपना इंस्टॉलमेंट, तो कितने दिनों में वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। एनपीए कितनी कैटेगरी होती है, ठीक है, ये भी आप बताएं। और एक चीज़ और बताएं आप लोग, जो आरबीआई के भाई प्रेजेंट गवर्नर है ना, उनका क्या नाम है, ठीक है, आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर का क्या नाम है, और वो कितने नंबर के हैं, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और कब ये इस्टेब्लिश किया गया था। इतने सारे आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। स्टूडेंट, एक बात आप फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए काफ़ी चीज़ें ये है ना, कि जितनी भी इस बार स्कीम यानी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शामिल की गई थी ना 2019 और 20 में, काफ़ी योजनाएं शामिल की गई हैं ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है, काफ़ी योजनाएं शामिल की गई हैं। तो ये ध्यान रखें कि जितने भी स्कीम हैं, जैसे ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान है ना, तो मैंने यहाँ तो आपको बताया है, और मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा इनसे जुड़ी हर एक छोटी चीज़ें और बड़ी चीज़ें, जिससे आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो आप कर ले जाओ। बट आप क्या करो कि जैसे मैंने ये स्कीम बताई ना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो इससे जुड़ा जो भी क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, वो आप सर्च कर लें, डिस्कस कर लें, और उसे नोट करके खुद में रिवीजन करें। वेयर इज़ द गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है, इसको गरीब कल्याण रोजगार अभियान ऐसे भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। लॉन्च बाई पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 20 जून 2020 टू इंक्रीज लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी इन द विलेज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है, और अभी 20 जून 2020 को शुरू किया है। किस लिए है ये जो मतलब गांव में आजीविका अवसरों की वृद्धि करने के लिए, यानी लिवलीहुड के लिए, जो गांव में कोविड-19 के दौरान जो भी मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं ना, जैसे मुंबई में अभी काफ़ी लोग जॉब कर रहे थे, दिल्ली में काफ़ी लोग जॉब कर रहे थे, तो वहाँ पे जब कोविड-19 जब ये सारी चीज़ें शुरू हुई, तो वहाँ से काफ़ी लोग छोड़कर अपने गांव चले गए, अपने राज्यों में चले गए, तो उनके रोज़गार की ये व्यवस्था करेगा, ठीक है, ये मतलब रोज़गार वहाँ पे प्रोवाइड कराएगा, उपलब्ध कराएगा। तो ये किस राज्य में खोला गया है, तो ये है बिहार राज्य में। और बिहार में कहाँ पे खोला गया है, तो उसका एक खड़गिया ज़िला है, ठीक है, खड़गिया ज़िला है, जहाँ का गाँव का नाम है तेलिहार, तो ये भी याद रखें, तेलिहार बिहार का खड़गिया ज़िला है, और वो ज़िले का जो गांव है वो तेलिहार गांव से शुरू किया गया है। तो गांव का नाम भी याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और जो भी कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं वो सब वर्चुअल हो रहे हैं, ये तो आपको पता ही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग।
तो उसी तरीके से हो रहे हैं। तो गरीब गरीब कल्याण रोजगार अभियान का ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन whose 34 members executive board chaired by India on 22 मई 2020 is that institution। क्वेश्चन कह रहा कि कौन सी इसमें से वैश्विक संस्था है जिसने अभी 34 सदस्य कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता भारत ने, ठीक है, 22 मई 2020 को एक्सेप्ट किया था, ठीक है, वो करेगा, वह संस्था कौन सी है, किसकी, मतलब अभी इनमें से जो है भारत ने अध्यक्षता की है 22 मई 2020 की, और जिसमें टोटल 34 मेंबर हैं उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कौन सी है, वो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ बताइए WHO का हेडक्वार्टर कौन है और इसके अध्यक्ष कौन है, यानी इसके चेयरपर्सन कौन है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप बताएं मुझे। द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिजिग्नेटेड द ईयर 2021 एज द इंटरनेशनल ईयर एट द रिक्वेस्ट फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FAO बोला जाता है, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मतलब अनुरोध पे जो हमारा UN है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, तो संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को 2021 को किस वर्ष के रूप में मनाने के लिए नॉमिनेट किया है, ठीक है। ये आपको आंसर करना है। क्या वो आंसर होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी ये फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, या इंटरनेशनल ईयर ऑफ फूड फॉर ऑल, ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो सभी के लिए भोजन उपलब्ध कराएगा, या इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट फॉर ऑल, या सभी के लिए फ्रूट उपलब्ध कराएगा, या इंटरनेशनल ईयर ऑफ फूड एंड फ्रूट, ठीक है, यानी फल और खाना दोनों उपलब्ध कराएगा। इनमें से कौन सा आंसर सही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो UN है ना, यूनाइटेड नेशन, वो FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वेस्ट पे 2021 को जो वो मनाएगा ना, वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 के रूप में मनाएगा। और मनाने का पर्पज़ क्या होता है, मनाने का पर्पज़ ये होता है कि वो सभी के लिए, काफ़ी जैसे कंट्री जो होते हैं ना, वो ये देखें कि सभी के लिए क्या फ्रूट और वेजिटेबल प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, केवल मनाने से ही नहीं होता है, उन पर काम भी किया जाता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये बताएं कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसके चेयरपर्सन क्या है, ये भी आप बताएं। रिसेंटली द CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच ग्लोबल कंपनी हैज़ अनाउंस्ड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ $3.7 से $3.7 करोड़ टू फाइट अगेंस्ट द रेसिज्म, ठीक है। अभी जो है नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाई के लिए $3.7 करोड़ का योगदान, ठीक है, किस वैश्विक कंपनी के CEO वगैरह के द्वारा दी गई है, ठीक है। CEO ने दिया है $3.7 करोड़, जो हमारे रेसिज्म के अगेंस्ट है, वो लड़ाई लड़ेगा, तो उसके लिए दिया है। तो उसके लिए दिया है गूगल, ठीक है। गूगल के जो CEO हैं कौन है, तो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई हैं इसके CEO, ठीक है। इन्होंने $3.7 करोड़ रुपए जो है दिया है रेसिज्म के अगेंस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन सब के भी CEO का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी किसी तरीके से पूछा जा सकता है, और आपके बैंकिंग हो या फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, ये दोनों कैटेगरी में आता है। तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। द फेमस IT कंपनी गूगल, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, हैज़ अनाउंस इट्स सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस, यानी गूगल वालों का गूगल प्लस था, ठीक है, गूगल प्लस ये काफ़ी पॉपुलर था। इन जुलाई 2020 अंडर व्हाट न्यू नेम, ठीक है। अभी जो है गूगल ने अपने जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म था गूगल प्लस, इसका नाम बदल दिया है, ठीक है, इसका नेम चेंज किया है। तो गूगल प्लस का क्या नाम होगा, गूगल वगैरह काफ़ी सर्चिंग प्लेटफॉर्म है, पूरे ऑल इंडिया में हो या ऑल ओवर वर्ल्ड हो, ठीक है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। तो उसका नाम क्या रखा गया, क्या गूगल प्लस प्लस रख दिया गया है, गूगल करंट, गूगल गो या गूगल कैच, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल करंट यानी गूगल प्लस का नाम बस इतना समझिए कि अब जो है गूगल करंट हो गया है, और ये क्या है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। तो गूगल प्लस का नाम गूगल करंट कर दिया गया है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्केल 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए तो दोनों चीज़ें कंपलसरी है कि किसी कंट्री की एक मतलब उनकी कैपिटल और मुद्रा, ठीक है, यानी वहाँ की करेंसी क्या है, ये दोनों चीज़ें काफ़ी बार पूछी जाती हैं। ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 में हमेशा आती हैं, बट स्केल 2 में भी कभी कभी जैसे जो वहाँ की करेंसी है ना वो भी पूछता है, कभी कभी पूछता है, रेगुलर नहीं पूछता है। तो स्टूडेंट इतना ध्यान रखें कि सभी के एग्ज़ाम में एक आपकी कैपिटल और एक उसकी वहाँ की करेंसी, ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे भी ध्यान रखें, द गवर्नमेंट ऑफ ईरान, ईरान की गवर्नमेंट ने हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू चेंज द नेम ऑफ इट्स करेंसी। ईरान की जो करेंसी है वो रियाल है, ठीक है, आपको पता है रियाल्स है,
और अभी वहाँ की गवर्नमेंट ने ये लिया है कि वहाँ का जो उनका करेंसी है उसका नाम बदल देंगे। क्या रखेंगे? अमन रखेंगे, इयान रखेंगे, टोमान रखेंगे, आई रियाल रखेंगे, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो वो अपनी कंट्री का नाम टोमान रखेंगे, TOMAN। यानी रियाल की जगह अब वहाँ पे करेंसी यूज होगी टोमान। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये आपके ऑफिस असिस्टेंट हो गया या स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 किसी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि करेंसी से जुड़ा है, फाइनेंशियल से और बैंकिंग से, दोनों से जुड़ा हुआ है। तो ईरान की अब जो करेंसी होगी वो होगी टोमान, बट रियाल भी याद रखा, क्योंकि प्रीवियसली टोमान से पहले क्या था ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ईरान की कैपिटल क्या है वो मुझे कमेंट में बताएं। विच कॉलिंग एप्लीकेशन हैज़ रिसेंटली हैज़ बीन लॉन्च बाय द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक। फेसबुक के द्वारा अभी एक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और फेसबुक क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, आप भी सभी लोग यूज़ करते होंगे। और इंडिया जो है वो इंटरनेट में और फेसबुक में दोनों में पहले नंबर पे है। काफ़ी ज़्यादा यूजर कहाँ पे हैं? इंडिया में हैं। तो उसका प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? कैचअप। फेसबुक ने अभी कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप को लॉन्च किया है। यहाँ पे आप दो चीज़ें बताएंगे कि फेसबुक के CEO कौन है। ठीक है, फेसबुक के CEO कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, फेसबुक का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके CEO कौन है। अभी उसने जो कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया उसका नाम है कैचअप। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ NDB। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का अभी एक नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। उनका क्या नाम है? ठीक है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो नाम है जो NDB के अब न्यू चेयरमैन होंगे, चेयरपर्सन होंगे। तो इनका नाम याद रखें। NDB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी आप मुझे कमेंट में करके बताएं। और एक चीज़ ध्यान रखें स्टूडेंट, कि जितना आप सर्च करके कमेंट करोगे या किसी को बताओगे उतनी चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी। तो यहाँ पे जो उसका आंसर है वो है मार्कोस ट्राइजो। ये हमारे NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं। According to the World Migration Report 2020 released by the United Nations Migrant Organization, which country has the highest number of migrants in the world? जो हमारी UN है ना, UN की जो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन माइग्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी संगठन है, उनके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020। और उसमें ये है कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा जो है माइग्रेंट नंबर कहाँ पे है, मतलब सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लोग किस देश में रहते हैं ना, आपको यहाँ पे आंसर करना है। वो कंट्री है आपकी इंडिया। यानी इंडिया में अभी जो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 आई है ना, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में यानी भारत के लोग जो है सबसे ज़्यादा बाहर रहते हैं। इसका डेटा भी आपको पता होना चाहिए, 17.5 मिलियन। ठीक है, 17.5 मिलियन लोग जो है भारत के, वो दुनिया के विभिन्न देशों में रहते हैं, काफ़ी देशों में रहते हैं, 17.5 मिलियन। तो ये भी डेटा आप याद रखें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस था जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरा शेयर कर दीजिएगा। ये दो काम आप फ्रेंड, बहुत आपसे रिक्वेस्ट है कि ये दो काम ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।